के मैथ के थर्ड चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज यानी 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी है उसको दो मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। दोनों को क्या करना है, एक बार एलिमिनेशन मेथड से एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पहले एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए। x + y = 5 है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, और 2x - 3y = 4 ये हमारे क्वेश्चन सेकंड है। अब जान लीजिए एलिमिनेशन मेथड में करते गए हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटा देना। ठीक है, अब हमें ऐड करके या माइनस करके ऐसे करना है कि या तो x या तो y इसमें हट जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें हमारा 2x है बट इसमें x है, इसमें हमारा 3y है, इसमें क्या है, y है। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ये कुछ बराबर कर लेते हैं, या तो x को बराबर कर लें या तो y को इक्वल कर लें। अगर इक्वल हो जाएगा तो हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3y माइनस में है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3y हो जाएगा, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा। जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y इक्वल, जब इधर 3 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व कर देंगे। तो 3y इधर प्लस में है, 3y इधर माइनस में है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेकंड क्या है, 2x - 3y = 4 है, और थर्ड हमारा क्या है, 3x + 3y = 15। दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, 2x + 3x हो जाएगा 5x, और 3y ये माइनस में, 3y ये प्लस में, ये हो जाएगा कैंसिल, इक्वल। अब 15 + 4 हो जाएगा 19। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 19/5। अब x की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो ये हमारा है, तो इसमें रख देते हैं। तो 2 × x ये रखेंगे 19/5 - 3y = 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 19 × 2 = 38, 38/5। अब बताइए 3y क्या है, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 इक्वल हो जाएगा 3y। अपॉन 1 करके एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हमारा आ जाएगा 5। तो अब बताइए 5 डिनोमिनेटर पहले से ही है, तो ऊपर हम सेम रखेंगे माइनस। अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में है 1, हमको बनाना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20 इक्वल हो जाएगा 3y। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/5 इक्वल हो जाएगा 3y। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी y इक्वल हो जाएगा आपका 18/5 × 3, यानी आ जाएगा 18/15। ठीक है, ये आप काट सकते हैं 3 से, ये हो जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, यानी y की वैल्यू आ गई 6/5। तो हम कह सकते हैं हेंस x = 19/5 एंड y = 6/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन लिख देते हैं, x + y = 5, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और 2x - 3y = 4 ये हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y = 5। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो y इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल हो जाएगा
5 माइनस वाई। अब x की वैल्यू आ गई, हमने फर्स्ट से निकाला, तो किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x है, तो 2x की जगह पे क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई और माइनस 3y इक्वल 4। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 माइनस और 2y माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए 10 ये हो जाएगा माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 4। अब बताइए 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 10। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल हो जाएगा माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 6/5 इक्वल 5। अब बताइए 6/5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 6/5। ठीक है, एलसीएम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, एलसीएम हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 1 है, हमको बनाना 5 है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, माइनस लगा दीजिए। अब नीचे यहाँ डिनोमिनेटर 5 पहले से ही है, तो ऊपर नो चेंज। अब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 19/5, यानी x हमारा आ गया 19/5। तो हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल 19/5 एंड y इक्वल 6/5। ये हो गया हमारा आंसर। और ध्यान रहे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे हम, तो आंसर जो है दोनों में सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं गलती है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। इसको भी क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो पहले इक्वेशन लिख दीजिए 3x + 4y = 10, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और 2x - 2y = 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, या तो x के मल्टीपल को या तो y के मल्टीपल को इक्वल कर लेना है। तो अगर x के इक्वल करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों में करना पड़ेगा। बट अगर y को इक्वल करेंगे तो सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the 4 इक्वल हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए कर दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो करेंगे दोनों साइड करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए 2 to the 4 - 2 to the 4y इक्वल हो जाएगा 2 to the 4, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, अब बताइए फर्स्ट में हमारा 4y प्लस में है और थर्ड में हमारा 4y माइनस में है ना, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 3x + 4y = 10 और थर्ड हमारा क्या है 4x - 4y = 4। तो ऐड कर देते हैं, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता। तो 3x + 4y यानी हो जाएगा 7x, है ना, 3x + 4x हो जाएगा 7x। अब बताइए 4y इधर क्या है, प्लस में, 4y है माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा हमारा 10 और 4 14। अब बताइए 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल हो जाएगा 14/7, ये से कट जाएगा 2 बार में, यानी x हमारा आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 3x है ना, तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस 4y = 10, 3 to the 6 + 4y इक्वल हो जाएगा 10। अब बताइए 6 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4y इक्वल हो जाएगा 10 - 6। 4y इक्वल कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, और y इक्वल क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4/4 ये कट जाएगा 1 बार में, यानी y हमारा आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं हेंस x = 2 एंड y = 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन
मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन है पहले वो लिख दीजिए 3x + 4y = 10, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और 2x - 2y = 2, ये लीजिए हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब जो छोटा उसको लेके सॉल्व करिए, छोटा तो हमारा सेकंड लग रहा है तो सेकंड लेके सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2x - 2y = 2। अब बताइए 2y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2x इक्वल हो जाएगा 2 + 2y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 2 + 2y / 2। ठीक है, x इक्वल, अब 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई 1 + y। अब x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, सेकंड से निकाली, तो अब फर्स्ट पे रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, और x है, x की जगह रखेंगे 1 + y और प्लस 4y = 10। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 = 3 + 3y और प्लस 4y = हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब बताइए 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3y + 4y है ना, क्या हो जाएगा 7y = हो जाएगा 10 - 3। अब 7y = हो जाएगा 7, तो y = क्या हो जाएगा 7/7, ये कट जाएगा 1 बार में, यानी y = हमारा आ गया 1। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, 3x + 4y था, 4y की जगह 1 = 10, तो 3x 4 × 1 = 4 हो जाएगा और = 10। अब बताइए 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3x = हो जाएगा 10 - 4। अब बताइए 3x = कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 6, और x = हो जाएगा 6/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, 3 × 2 = 6, यानी 2 बार में हो गया, यानी x हमारा आ गया 2। तो हम लिख सकते हैं हैंस x = 2 एंड y = 1। देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमने किया तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7, ये हमारा है इक्वेशन। तो इसको भी क्या करना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से कौन सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 3x - 5y, 4 इधर माइनस में उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा = 4। ठीक है, इसमें ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे 9x, 2y इधर प्लस में इधर लाएंगे तो -2y = हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो अब बताइए हम क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर x को इक्वल करेंगे तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 9 इक्वल हो जाएगा। अगर y को इक्वल आप करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डबल काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंगल वर्क ही करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3x - 5y = हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, 3 का कर दीजिए, ये हो जाएगा 9x - 3 × 5 = 15y = क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12। ये हमारे हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब सेकंड और थर्ड को लेके हमको सॉल्व करना है। तो अब बताइए 9x क्या है, इसमें प्लस में, ये भी क्या है 9x प्लस में, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो कर देते हैं, पहले इक्वेशन सेकंड लिखते हैं 9x - 2y = 7। अब इसको लिखेंगे 9x - 15y = 12। अब क्या करेंगे, माइनस करने का मतलब है साइन चेंज। अब 9x क्या है, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, 15y इधर माइनस में है, अब हो जाएगा प्लस में,
12 क्या है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए 9x ये प्लस में, 9x ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए -2y प्लस 15y क्या हो जाएगा 13y हो जाएगा इक्वल। अब बताइए 7 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े में छोटे को घटा देते हैं, तो 12 में 7 जाएगा तो 5, और 12 बड़ा था इसका साइन है माइनस, तो लग जाएगा माइनस। अब बताइए 13 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल हो जाएगा -5/13। ये हमारा y आ गया। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो चलिए रख देते हैं। तो 9x माइनस 2y है, y की जगह रखेंगे -5/13 इक्वल 7। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 9x। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10/13 इक्वल है 7। अब बताइए 10/13 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9x इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 10/13। 7/1 मान लेंगे, तो क्या करेंगे इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 13, ये 13 टाइम जाएगा, तो 13 7 जाए 91 माइनस 10, तो 9x इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, माइनस करेंगे तो जाएगा 81 अपॉन हो जाएगा 13। अब बताइए 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल हमारा हो जाएगा 81/13 मल्टीप्लाई 9, ये से 9 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में 81, तो हमारा हो जाएगा 9/13। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 9/13 एंड y इक्वल -5/13। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा 3x माइनस 5y इक्वल 4, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड हमारा क्या है 9x माइनस 2y इक्वल 7, ये हमारा है इक्वेशन सेकंड। अब बताइए छोटा कौन सा है फर्स्ट, तो फर्स्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5y इक्वल 4। अब बताइए 5y इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5y। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3। x वैल्यू कहाँ से निकली फर्स्ट से, तो हम किस में रखेंगे सेकंड में। ठीक है, तो रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट से निकालें सेकंड पे रखेंगे, तो जगह 9। अब x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 7। अब 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल 7। अब बताइए 12 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, और 15y में 2y जाएगा कितना आएगा 13y इक्वल 7 माइनस 12, तो 13y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -5, तो y इक्वल हो जाएगा, अब 13 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो -5/13। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह रखेंगे -5/13 इक्वल 4। अब बताइए 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25/13 इक्वल हो जाएगा 4। अब बताइए 25/13 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 25/13 अपॉन 1 कर सकते हैं। अब क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13, ये 4 टाइम्स जाएगा 13, 4 जो हो जाएगा 52 माइनस 25। अब बताइए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27/13। अब बताइए 3 क्या इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 27/13 मल्टीप्लाई 3, ये से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, तो हमारा जाएगा 9/13। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 9/13 एंड y इक्वल -5/13। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा सेम आया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आया, तो हमारा क्या सॉल्यूशन सही है।
अब आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन बना है x/2 + 2y/3 = -1। सेकंड है x - y/3 = 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से पहले करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? x/2 + 2y/3 = -1। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी 4y इक्वल हो जाएगा -1। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा ये -6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x - y/3 इक्वल है 3, अपॉन 1 कर सकते हैं, एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी 3x - y इक्वल हो जाएगा 3। अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - y इक्वल 3 3 9। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताइए 3x तो हमारा सेम मिल गया, तो यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्लस या माइनस करेंगे। अब बताइए 3x इधर प्लस में है, 3x इधर भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो माइनस कर देते हैं, चलिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x + 4y इक्वल -6 है। सेकंड क्या है? 3x - y इक्वल है 9। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो इन्हें साइन चेंज हो जाएगा। 3x प्लस में हो जाएगा माइनस में, 4y क्या है? प्लस में हो जाएगा, y क्या है? माइनस में हो जाएगा प्लस में, 9 क्या है? प्लस में हो जाएगा माइनस में। अब बताइए 3x ये प्लस में, 3x माइनस में, कैंसिल। 4y प्लस में है, ये y भी प्लस में है, तो 4y + y यानी कि 5y इक्वल। अब बताइए -6 है और -9 है, नहीं 6 भी माइनस में, 9 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 9 6 हो जाएगा 15। अब बताइए 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल हो जाएगा -15/5। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी y हमारा आ जाएगा -3। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए? क्वेश्चन सेकंड में पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए रख देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? 3x - y जगह रखेंगे -3 इक्वल 9। तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल 9। अब बताइए 3x 3 इधर क्या है? प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में, तो 9 - 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा? 6। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 6/3। ये से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी x हमारा आ गया 2। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 2 एंड y इक्वल -3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या क्या बना था? क्वेश्चन लिख देते हैं 3x + 4y इक्वल -6 बना था, ये फर्स्ट है क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्या था? 3x - y इक्वल 9, ये हमारे क्वेश्चन सेकंड बना था। तो छोटा कौन सा लग रहा है? सेकंड। तो सेकंड लेके सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3x - y इक्वल है 9। अब बताइए y क्या है? इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 9 + y। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 9 + y/3। अब x की वैल्यू निकली। x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली? सेकंड से, सेकंड क्वेश्चन से। तो अब फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो क्या हमारा 3x है, तो 3 अब x की जगह रखेंगे 9 + y/3 प्लस 4y इक्वल -6। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हमारा 9 + y प्लस 4y इक्वल -6। अब बताइए 9 इधर क्या है? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 4y + y यानी 5y इक्वल हो जाएगा -6 और -9। तो 5y इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, यानी माइनस हो जाएगा 15। तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -15/5। ये से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी y हमारा क्या आ जाएगा? -3।
अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, क्योंकि सेकंड छोटा है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह रखेंगे -3 इक्वल 9। तो आगे हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 9। अब बताइए 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 6। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल हो जाएगा प्लस 6/3। ये से कटेगा 2 बार में, यानी x हमारा आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल 2 एंड y इक्वल -3। अब देखिए इसमें भी हमारा आंसर क्या है, दोनों सेम है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले हमें क्या बनाना है, जो भी क्वेश्चन हमको दिया है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको बनाना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है। अगर वो एक्सिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन में फाइंड करना, वो भी कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो कहा जा रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या बदल जाता है, 1 में बदल जाता है घट के। और अगर वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 अगर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते, तो हमारा क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सोल्यूशन, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, देन द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी x अपॉन y हो जाएगा। अब जो कंडीशन कहा जा रहा है लगा देते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में कितना, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा क्या बन जाता है, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और वो जो फ्रैक्शन है घट के हो जाता है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपॉन 1 करके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई x + 1 में होगा तो x + 1 ही आएगा, इक्वल y - 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y - 1 ही आएगा। अब बताइए y इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो x - y हो जाएगा। अब बताइए y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, हो जाएगा 1 - 1। तो x - y इक्वल हो जाएगा -1 - 1 हो जाएगा -2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड पर आते हैं। तो केस नंबर सेकंड में ये कहा जा रहा है कि इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम उसकी केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y था, डिनोमिनेटर नीचे होता है ना, इसमें 1 ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल। अब बताइए y + 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा y + 1। अब क्या करिए, y इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में, तो 2x - y इक्वल हो जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो बताइए कोई एक मल्टीपल हमको इक्वल चाहिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ये इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस करके। अब बताइए यहाँ पर भी y माइनस में, यहाँ पर भी y माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन इक्वेशन में 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा x - y इक्वल -2, और नीचे हम लिखेंगे
2x माइनस वाई इक्वल 1। अब माइनस करेंगे यानी साइन हो जाएगा चेंज। अब बताइए 2x क्या है इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, y क्या है माइनस में अब हो जाएगा प्लस में, 1 क्या है प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए x माइनस 2x, एक x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा, एक x आएगा, तो ये तो माइनस में आएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब बताइए y ये माइनस में ये प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल लगा दीजिए। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए x हमारा 3 आ गया तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये था, x की जगह क्या रखना है 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल -2। अब बताइए y इधर माइनस में उधर भेज देंगे तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। और 2 इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 3 + 2 इक्वल हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल y, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हमें क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था। हम कह सकते हैं हैंस द फ्रैक्शन। अब बताइए फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y था, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें ये बताना है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले की बात है कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से कितनी थ्राइस यानी 3 टाइम्स थी, और 10 ईयर लेटर अब से 10 साल के बाद 10 ईयर के बाद तो कहा जा रहा है जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से कितनी हो जाएगी, ट्वाइस यानी कि दोगुनी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, नूरी और सोनू की एज बतानी है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व तो पहले इनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये मान लीजिए x ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अब सोनू के प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, y ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है, ईयर्स में। अब बताइए जो केस लग रहा है तो केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है 5 ईयर हो गई यानी 5 साल पहले की बात है, तो बिफोर 5 ईयर ना निकाल देते हैं। बिफोर 5 ईयर द एज ऑफ नूरी, यानी कि 5 साल पहले की जो नूरी की एज है वो निकालेंगे। अभी नूरी x ईयर की है, 5 ईयर पहले यानी 5 साल पहले की उसकी एज क्या रही होगी, x माइनस 5 ईयर है ना, ये तो रही होगी। और बिफोर 5 ईयर द एज ऑफ सोनू। अब क्या करेंगे, 5 साल पहले सोनू की एज निकालेंगे। सोनू अभी y ईयर का है तो 5 साल पहले की एज क्या रही होगी, तो y माइनस 5, ये हो जाएगी सोनू की एज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 ईयर एगो ना, यानी जो नूरी की एज है वो कितनी है 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स से कर देते हैं, पहले एक तरफ लिखेंगे ऐसे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं नूरी की एज और एक तरफ लिख देते हैं सोनू की एज। अब बताइए नूरी की एज कितनी है, थ्राइस है यानी 3 टाइम्स है, ये तो 3 टाइम्स है, हमें क्या करना है इक्वल, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 3 5 15। अब बताइए 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y और इक्वल, अब बताइए 5 इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 15 इधर पहले से था प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा -10, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आगे अब केस नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है 10 ईयर लेटर यानी 10 साल के बाद की बात है, यानी आफ्टर 10 ईयर निकाल देते हैं, लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल के बाद द एज ऑफ नूरी। अब 10 साल के बाद नूरी की एज निकालेंगे, तो अभी नूरी x ईयर की है, 10 साल बाद क्या एज होगी x + 10 ईयर, ठीक है, ये हो गई 10 साल बाद नूरी की एज। अब सोनू की एज भी निकालेंगे 10 ईयर बाद, आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सोनू। सोनू की एज क्या होगी, सोनू अभी y ईयर का है
ठीक है, और 10 ईयर बाद क्या हो जाएगा y प्लस 10 ईयर, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की एज से दोगुनी हो जाएगी। तो एक तरफ लिखते हैं नूरी की एज और एक तरफ लिखते हैं सोनू की एज। अब बताइए 10 ईयर लेटर यानी 10 साल के बाद की बात है, नूरी की एज जो होगी सोनू की एज की दोगुनी होगी, ट्वाइस होगी। ये दोगुनी पहले ही है 2 टाइम्स, हमें क्या करना है इक्वल करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, अब हो जाएगा इक्वल। आगे देखिए x प्लस 10 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 10 20। अब 2y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा, यहाँ 20 पहले से ही है, 10 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें किसी एक मल्टीपल को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यानी x का मल्टीपल यहाँ क्या है 1, और यहाँ पर भी क्या है 1, ये तो हमारा सेम हो गया। और x यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, अब सेकंड को लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल 10। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो x यहाँ प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, 2y यहाँ माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, 10 इधर प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए x ये प्लस में, x ये माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल। अब बताइए माइनस 3y है प्लस 2y क्या आएगा माइनस y आएगा, इक्वल माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y हमारा आ जाएगा 20। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आई 20 आई, तो फर्स्ट हमारा ये है, तो हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह रखेंगे 20 इक्वल माइनस 10, तो x माइनस 3 टू 6 यानी 60 हो जाएगा इक्वल माइनस 10। अब बताइए 60 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 10 यानी आ जाएगा 50, यानी x हमारा आ जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं हैंस, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसकी एज हमने क्या माना था x कितना है 50, यानी जो नूरी है वो 50 ईयर की है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की एज हमने क्या मानी थी y, तो सोनू कितने था y कितना है 20, यानी जो सोनू है वो कितने ईयर का है 20 ईयर का है। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। इन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक हमारा 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स का सम हमारा 9 है, और आगे कहा जा रहा है कि इसी नंबर का 9 टाइम्स जब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी जो वंस में है उसको टेंस कर दिया जाता है, जो टेंस में है उसको वंस कर दिया जाता है, जब रिवर्स कर दिया जाता है तो उसके ट्वाइस यानी 2 गुने के इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या करना है वो नंबर फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये बताइए जब 2 डिजिट का नंबर है, एक वंस पे होगा एक टेंस पे होगा, ठीक है, तो हम पहले वंस और टेंस मान लेते हैं, ठीक है। वंस को यूनिट भी कहा जाता है इसलिए हम यहाँ यूनिट मानते हैं, लेट द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट आप कहिए या वंस डिजिट कहिए बात वही है, ठीक है। यूनिट डिजिट हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, एंड द टेंस डिजिट हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो आगे लिखेंगे देन द 2 डिजिट नंबर। अब बताइए हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, वंस में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10 पे क्या है y है, यानी 10y हो जाएगा प्लस, और 1 यानी यूनिट डिजिट क्या है x, यानी x बन जाए x हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। अब क्या करना है, डिजिट को रिवर्स करना है ना, तो लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट,
ठीक है, यानी जो वंस को आप क्या करेंगे, टेंस बदल देंगे और टेंस को वंस में बदल देंगे, यानी डिजिट को हम चेंज कर देंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यानी अब हमारा जो यूनिट डिजिट है वो टेंस में हो जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा एक्स में, यानी हो जाएगा 10x प्लस, और जो हमारा y जो टेंस में था ये हो जाएगा वंस पे, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा, जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y 1 जो y, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इतना हो गया, अब आगे क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, यानी x प्लस वाई हमारा क्या है, 9 है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। ठीक है, केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो हमारा नंबर आता है इसके ट्वाइस के। यानी ध्यान दीजिए, हमारा नंबर क्या था, पहले 10y प्लस एक्स था, ठीक है, और जब रिवर्स कर दिया जाएगा डिजिट को तो हमारा क्या बन जाता है, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका 9 टाइम और इसके ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स के इक्वल है। तब क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। 9 टाइम्स 90y प्लस 9x इक्वल 2 टाइम्स 20x और यहाँ हो जाएगा प्लस 2y। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबको एक साइड लाते हैं, ठीक है। तो बताइए x किधर बड़ा है, इधर बड़ा है, तो सबको उधर ले चलते हैं। तो 0 इक्वल हो जाएगा 20x प्लस 2y, इधर पहले ही था। अब बताइए 90y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20y। अब 9x इसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, तो 0 इक्वल हो जाएगा। अब बताइए 20x में माइनस 9x जाएगा तो कितना आएगा, 11x आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे प्लस 2y माइनस 98y कितना हो जाएगा, 90 मतलब 2y में से 90y जाएगा तो आएगा माइनस 88y। अब देखिए इतना हो गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, 11x माइनस 88y इक्वल हम 0 भी लिख सकते हैं, तो इसमें हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे बच्चे का क्या है, x माइनस 8y इक्वल 0, ठीक है। अब बताइए 11 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, यानी x माइनस 8y इक्वल 0/11, तो x माइनस 8y इक्वल, अब 11 से डिवाइड करेंगे हमारा जाएगा 0। ये हमारा जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब हमें किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, यानी एलिमिनेट करना है। तो हमें कोई एक या तो x या तो y का मल्टीपल इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ x का मल्टीपल और यहाँ भी x का मल्टीपल क्या है, 1 1 है, तो ये हमारा तो इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे, या तो माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए x यहाँ प्लस में है, x यहाँ भी प्लस में है, तो माइनस करेंगे, लिखेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 9 है, सेकंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने से साइन होता है चेंज। तो x ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, 8y माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, और 0 क्या है, प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए x ये प्लस में है, x ये माइनस में, x से x कैंसिल, y ये प्लस में है, 8y भी प्लस में, तो 8y प्लस y ये हो जाएगा 9y इक्वल 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही तो आएगा। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल हो जाएगा 9/9, ये से कैंसिल हो जाएगा 1, यानी y हमारा आ जाएगा 1। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 1 इक्वल 9। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 9 तो यहाँ हमारा पहले ही था, 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब बताइए 9 में से 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8। हमें क्या बताना है, वो नंबर बताना था। हो जाएगा हैंस द 2 डिजिट नंबर। तो हमारा 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स था इक्वल 10 मल्टीप्लाई y की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस x की जगह हो जाएगा 8। तो 10 1 10 प्लस 8 यानी हमारा हो जाएगा 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड के 4 क्वेश्चन में। तो उसमें कहा जा रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़. She asked the cashier to give her 50 rupee and 100 rupee notes only. Meena got 20 notes in all. Find how many notes of 50 rupee and 100 rupee she received.
यानी इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपीज़ निकालने के लिए। वो कैशियर से कहती है कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट ही देना बस। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि उसमें 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ठीक है, जिसने उसको रिसीव किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, x हैं। और आगे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। अब ये मान लेते हैं जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने नोट्स हैं, y मान लेते हैं। अब दो कंडीशन है तो केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो पहले कहा जा रहा है कि दो टोटल कितने 25 नोट्स मिले, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा 25 होगा, क्योंकि 50 के कुछ नोट्स होंगे और 100 के कुछ नोट्स होंगे, लेकिन दोनों का सम तो 25 ही आएगा ना। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर। तो केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि वो कितने विड्रॉ करने गई थी 2000 रुपीज़, यानी जितने भी ये रुपए होंगे टोटल कितने होंगे 2000 तो होंगे ना। अब बताइए 50 रुपीज़ का अगर एक नोट है तो वो हमारा 50 होगा। अगर मान लीजिए 50 रुपीज़ का हमारे दो नोट्स हैं तो कितने रुपए हो जाएगा, 50 × 2 हो जाएगा। अगर 50 रुपीज़ के 3 नोट्स हो जाएँ तो 50 × 3 होगा। इसी तरीके 50 रुपीज़ के x नोट हैं, यानी कि 50 × x हो जाएगा, प्लस इसी तरीके 100 जो रुपये का जो नोट है वो कितने y हैं, तो हो जाएगा 100 × y। और टोटल कितने हो जाएंगे 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। यानी यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा 50x + 100y इक्वल हो जाएगा 2000। तो इसको हम कॉमन लेकर और छोटा भी कर सकते हैं। तो आप 50 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा हमारा x प्लस यहाँ बचेगा 2y इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब बताइए 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x + 2y इक्वल हो जाएगा 2000/50। अब बताइए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 5 4 20 और एक 0 है तो आप लगा दीजिए, यानी x + 2y हो जाएगा हमारा 40। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो एलिमिनेट करते हैं, यानी किसी एक x या y को हम क्या करना है इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ x हमारा है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है। तो x तो हमारा इक्वल पहले से ही है, तो हम ये या तो प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे। अब ध्यान दीजिए x भी प्लस में है, यहाँ भी क्या है प्लस में, तो माइनस करेंगे। तो लिखेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख दीजिए x + y = 25 और सेकंड इक्वेशन x + 2y = 40। अब करते हैं माइनस, यानी साइन चेंज। x ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, 2y प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, 40 ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। अब बताइए x ये प्लस में x ये माइनस में तो हो जाएगा कैंसिल। अब बताइए y ये प्लस में है और 2y माइनस में, तो y में से 2y जाएगा तो कितना आएगा -y। अब यहाँ पर क्या है 25 प्लस में है और 40 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस बड़े में छोटे घटा देते हैं। तो 40 में 25 जाएगा तो आएगा हमारा 15। अब 40 बड़ा है, 40 का साइन माइनस है, यहाँ लग जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y हमारा आ गया 15। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। यानी x + y की जगह 15 = 25। अब बताइए 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x इक्वल हो जाएगा 25 - 15, यानी x इक्वल आ जाएगा आपका 10। यानी x हमारा आ गया 10 और y हमारा आ गया 15। तो हम लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, ये हमने क्या माना था x माना था, तो x कितने आ गए 10, यानी 10 रुपये के यानी 50 रुपीज़ से जो नोट्स हैं वो 10 होंगे। एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो 100 रुपये के नोट्स हमने क्या माना था y, ये हमारा कितना आ गया 15। यानी ध्यान दीजिए जो 50 रुपये के जो नोट्स होंगे वो 10 होंगे और जो 100 रुपये के नोट्स होंगे वो होंगे 15। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं सेकंड के फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid
21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. यानी ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है, बुक को उधार पर देती है, ठीक है, और उसमें कहा जा रहा है कि जो 3 डेज़ का जो फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज है वो कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद यानी फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज तो फिक्स है, उसके बाद जो हर डे का यानी पर डे का जो चार्ज है वो अलग लगता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरिता ने 27 रुपये पे किया, जबकि उसने बुक को कितना 7 डेज़ तक उधार लिया था, और साथ ही सुशी ने कितना 21 रुपीज़ पे किया था, उसने बुक को 5 डेज़ कैप्ट यानी कि उधार लिया था। तो अब हमें ये बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या होगा और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज यानी कि हर दिन का चार्ज कितना होगा वो हमको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़ है ना, फर्स्ट 3 डेज़ यानी कि फर्स्ट 3 डेज़ का जो फिक्स चार्ज है वो मान लेते हैं हमारा 100 रुपीज़ है, और एंड द चार्ज ऑफ पर डे यानी कि उसके बाद का जो पर डे का जो चार्ज है वो मान लेते हैं हम y रुपीज़ है, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। केस नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट किसके लिए, सरिता के लिए, लिखेंगे फॉर सरिता। अब ये बताइए उसने 27 रुपये पे किया और कितने दिन बुक रखा था, 7 डेज़ बुक रखा था, है ना। अब बताइए 3 डेज़ का तो x है यानी 3 डेज़ का हमारा ये हो जाएगा। अब कितने दिन बचे, उसने 7 डेज़ रखे थे, 7 डे में से 3 डेज़ का तो x लग जाएगा, तो बचे कितने दिन, 4 डेज़। अब 4 डेज़ का पर डे वाला चार्ज लगेगा यानी कि 4 × y लगेगा, और इक्वल उसने टोटल कितना दिया, 27 रुपये दिया, यानी x + 4y इक्वल हो जाएगा 27। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पर, और केस नंबर सेकंड किसके लिए, सुशी के लिए, है ना। तो लिखेंगे फॉर सुशी। अब ये बताइए सुशी ने कितने दिन लिया, 5 दिन बुक लिया, ठीक है, और कितना रुपए पे किया, 21 रुपीज़। अब बताइए फर्स्ट 3 डेज़ का तो x लगेगा ही लगेगा। अब 3 डेज़ का x हो गया तो बचे कितने दिन, 2 दिन। अब 2 दिन का पर डे का चार्ज लगेगा यानी 2y हो जाएगा, इक्वल उसने टोटल कितना 21 रुपीज़ पे किया, यानी हमारा हो जाएगा x + 2y इक्वल हो जाएगा 21। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब हमें क्या करना है, या तो x वाले को या तो y वाले को इक्वल करना है। तो देखिए x वाला हमारा पहले से ही इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो माइनस करेंगे, लिखेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है x + 4y इक्वल 27, और सेकंड हमारा क्वेश्चन है x + 2y इक्वल 21। अब माइनस करेंगे साइन हो जाएगा चेंज, x से क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 2y प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में, 21 क्या है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए x ये प्लस में, x ये माइनस में, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 4y प्लस में है, 2y माइनस में, 4y में से 2y जाएगा तो आएगा 2y इक्वल 27 - 21 हो जाएगा 6। अब y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 6/2 ये से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी y हमारा आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 2y था, 2 × y की जगह रखेंगे 3 इक्वल हो जाएगा 21, तो x + 2 3 6 इक्वल हो जाएगा ये 21। अब बताइए 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल हमारा हो जाएगा 21 - 6, तो x इक्वल हमारा आ जाएगा 15, यानी x और y की वैल्यू आ गई। तो हम बता सकते हैं हेंस, ठीक है, द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़ यानी कि फिक्स चार्ज जो था फर्स्ट 3 डेज़ का हमने क्या माना था, x माना था, x कितना है 15, यानी फर्स्ट 3 डेज़ का जो चार्ज है वो 15 रुपीज़ है, एंड द चार्ज ऑफ पर डे, और पर डे का चार्ज हमने क्या माना था, y माना था, y कितना आ गया हमारा 3, और पर डे का चार्ज कितना है 3 रुपये है। ये हमारा हो जाएगा आंसर।